हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम में फिर से एक बार आप सभी का मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अजीजों, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे वो विषय है धर्मी, राइचियस, और धर्मी व्यक्ति का फैसला, धर्मी व्यक्ति के निर्णय, धर्मी व्यक्ति का चुनाव। अब ये क्यों जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा जो हमारी नींव है, जो वचन हमने चुना है, वो वचन है रोमियो का 4 अध्याय और वचन 25। क्या कहता है ये वचन? आइए इस वचन को पढ़कर हम आगे चलते। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन, हालेलुया। वो हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अब भाई बहुत बार बता चुका हूं, फिर से एक बार बताना चाहता हूं। कुछ लोग कंफ्यूजन तैयार करते हैं, गड़बड़ियों को लाते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वचन का पर्दा गिराते हैं, जिसका सबूत रोमियो 3:10 का सहारा कुछ लोग लेते हैं, जो कहते हैं धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है आप पिछले एपिसोड में देख सकते हो। निश्चय यीशु का बलिदान हमें पापों की क्षमा देता है, यीशु का पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है, धर्मी बनने के लायक रखता है। हमें धर्मी क्यों बनना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, जिसके बारे में हम बहुत बार वचनों से देख चुके हैं। आज समय कम है, इसलिए मुझे जो महत्वपूर्ण बातें बतानी है, इसलिए मैं ज्यादा रिवीजन में जाऊंगा नहीं। एक वचन और एक नया वचन हम पढ़ेंगे कि हमारा जीवन बिताने के मकसद के बारे में यहाँ पे पत्रस हमें कुछ बात बता रहा है। तो आइए, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और वचन 24। ये वचन हमेशा हम चंगाई के लिए क्लेम करते हैं ना, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, लेकिन ये आधा वचन है। पूरा वचन क्या कहता है? निश्चय हमें यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिलती है, लेकिन उसके पहले का जो मूल वचन है ना, उसे समझ लो। आइए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो स्वयं परमेश्वर की मर्जी को तो पूरा किया ही, लेकिन हम पापियों के लिए अपनी देह पर हमारे शापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, हमारी घिनौनी बातों के द्वारा किया गया उस सभी बातों को उसने अपनी देह पर लिया और वो क्रूस पर चढ़ गया। आगे देखो वचन क्या कहता है, जिससे हम पापों के लिए मरकर, किसके लिए मरकर? पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अभी धार्मिकता के लिए जीवन कौन जिएगा? धार्मिकता के लिए जीवन कौन बिताएगा? जो धर्मी जीवन में चलेगा। और धर्मी जीवन के जो 5 पहलू हम देख चुके हैं, जो याकूब 5:16 और रोमियो 3 अध्याय वचन 10 से 12 में जो 5 स्वरूप कह सकते हो, या 5 पिलर कह सकते हो, या उसके 5 महत्वपूर्ण बुनियादी शिक्षा कह सकते हो, जिसकी शुरुआत होती है क्षमा से। याकूब 5:16 कहता है, आपस में अपने अपने गुनाहों को मान लो, कबूल करो, अंगीकार करो। एक दूसरे के सामने कबूल किया जाता है, तब क्षमा की जाती है, क्षमा मांगी जाती है। तो क्षमाशीलता, ये धर्मी जीवन में, धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए धर्मी जीवन की पहला पड़ाव यह है कि हम हमेशा क्षमाशील रहे। गलती होने के बाद गलती मांगने के लिए हम बहुत विलंब ना करें, तुरंत हम हमारी गलती को मान ले, बोझ हल्का हो जाएगा। और उन लोगों के लिए दिया गया है, एक दूसरे में जब गलतियों को माना जाता है, गलतियों को क्षमा की जाती है, एक दूसरे को क्षमा कीजिए ताकि आप चंगे हो जाओ। और आगे दिया है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमें और परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग कुछ ऐसा करे जो कोई कर नहीं पाया। कौन से लोग? स्पेशल अनॉइंटेड अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, इवांजेलिस्ट, टीचर, माइटी मैन ऑफ गॉड, माइटी वुमन ऑफ गॉड के बारे में नहीं कहा गया है।
जो क्षमाशील जीवन जीते, जो प्रार्थनाशील जीवन जीते, नए नियम के धर्मियों का यह मूल स्वभाव होना चाहिए। उनकी प्रार्थना जीवन क्यों टूटी है? बहुत सारे लोगों की प्रार्थना क्यों बंद है? क्योंकि कड़वाहट में भरे हुए लोग हैं, इसलिए आज वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे। एज अ फॉर्मेलिटी की प्रार्थना में जीवन जी रहे। बाइबल यहाँ पे कहती है ये दो स्वभाव उन लोगों के भीतर होते हैं जिनकी गिनती धर्मियों में की जाती है। और पतरस कहता है कि वो हमारे गुनाहों को अपने देह पर लेकर उस पर हंसी खुशी चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मर जाए। पाप में मर नहीं जाए, पाप के लिए मर जाए, अशुद्धता कायम के लिए मर जाए, कड़वाहट के लिए मर जाए, घिनौनी बातों के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। और फिर आगे दिया है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई के लिए यीशु के कोड़े खाना है और धर्मी जीवन जीने के लिए धार्मिकता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और धर्मी जीवन के लिए हमें धर्मी ठहराया गया है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। धर्मी जीवन में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उसके लिए हमें निर्णय लेने होंगे। जैसे जब पाठशाला में दाखिला दिया जाता है तब वो परीक्षा देते देते आगे बढ़ते है ना। बच्चे पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में उनकी परीक्षा होती है, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से धर्मी ठहराए गए हैं, उद्धार हुआ है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, स्वर्ग चढ़ गया, आने वाला है, यहां तक नहीं, वो आने से पहले पृथ्वी पर वो जब भी मुझे देखेगा तो मेरे अंदर उसका स्वभाव दिखे, मेरे अंदर उसका स्वरूप दिखे, मेरे अंदर उसका जीवन दिखे। क्योंकि हमें धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और धर्मी बनाने के लिए वो पुनरुत्थित हुआ है और उन्हीं लोगों को लेकर जाएगा वो धर्मी परमेश्वर। एक वचन मुझे याद आता है जहां पर पौलुस भी परमेश्वर को धर्मी कहता है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और वचन 7 से लेके आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बहुत सुंदर वचन है ये। बहुत सारे बार ये वचन है ना किसी फ्यूनरल सर्विस में बोला जाता है, लेकिन ये हमारे रोज के जीवन का वचन होना चाहिए। देखो क्या कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। कौन सा मुकुट? क्राउन ऑफ राइचियसनेस। अगर हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताते हैं, धर्मी जीवन जीते हैं, तो इस पृथ्वी पर भले हमें कोई महत्व दे या ना दे, भले इस पृथ्वी पर हमें कोई सम्मानित करे या ना करे, लेकिन पौलुस कहता है मेरे सर पर धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। आगे देखो क्या लिखा है कि जैसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है। दो बातें बताइए प्रभु के बारे में। प्रभु जो धर्मी और न्यायी है। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, आप पवित्र हो जाओ। बी होली बिकॉज आई एम होली, बी राइचियस बिकॉज आई एम राइचियस। आज अगर वो पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्र बने, वैसे ही वो धर्मी है और वो चाहता है धर्मी बन जाए। और धर्मी होने के लिए हमें कोई बड़ा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने सारा उसके लिए काम प्रबंध करके रखा है, अपने जीवन का बलिदान दिया है। हमें उस पर ईमान रखते हुए, मन फिराते हुए, सारी गंदी और घिनौनी बातों को त्यागते हुए यीशु के धर्म राज्य को प्राप्त करने के लिए धार्मिकता का जीवन बिताए, जिसकी शुरुआत क्षमा के द्वारा होती है, जिसकी शुरुआत प्रार्थना से होती है, जिसकी शुरुआत समझदारी से होती है, जिसकी शुरुआत खुदा को ढूंढने से होती है, जिसकी शुरुआत भलाई के कामों से होती है। ये 5 बातें धर्मी व्यक्ति के जीवन के मूल स्वभाव है। क्षमाशीलता, प्रार्थनाशीलता, समझदारी, खुदा की खोज और भलाई। इन बातों से वो व्यक्ति धर्मी बनता है और धार्मिकता के लिए जीवन बिताता है, तब उसके लिए भी धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं, गौर से सुना ये वचन को, मुझे ही नहीं वरन
उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। वाह, जिसको यीशु मसीह का प्रकट होना प्रिय है ना, वही व्यक्ति की पहचान है वो धार्मिकता के लिए जीवन बिताता है, वही व्यक्ति की पहचान है वो धर्मी जीवन जीता है, वही व्यक्ति यीशु मसीह का प्रकट होना अपने आप को धन्य मानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बातें पौलुस हमें इन वचनों के द्वारा बताता है। लेकिन क्या अजीजों, आज हमारे जीवन में हम धर्मी जीवन के बारे में गंभीरता से जीवन जी रहे क्या? हमारी सोच, हमारी संगति, हमारे व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा समय, क्या हम धर्मी जीवन के लिए जीते, धार्मिकता के लिए जीवन बिताते, क्या अपनी मनमानी के लिए? ये बहुत जरूरी बात है। और हम पिछले सप्ताह में हम देख चुके हैं कि वो सूखे हुए हाथ वाले व्यक्ति का जो निर्णय था, उसका हाथ सूखा हुआ था, दाहिना हाथ सूखा हुआ था, लेकिन उन परिस्थितियों में भी बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के आराधनालय में आने वाला व्यक्ति था। बहुत सारे लोग, अगर परिस्थितियां बिगड़ जाती है, बीमारी आती है, कर्जे बढ़ते, घर में तनाव बढ़ता है, अशांति आती है, वे लोग उल्टा काम करते, वो कलीसिया आना बंद करते। लेकिन यह व्यक्ति का जीवन सूखा हुआ था, दुनिया की नजरों में शापित था, कामकाज नहीं कर पा रहा था, सभी ने उसको पीछे धकेल दिया था, सबकी पीछे लाइन में बैठने वाला व्यक्ति था। समाज में कोई व्यक्ति उसको सीधे हाथ मिलता नहीं था, सीधे मुंह उससे बात नहीं की जाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसको बुलाया। क्यों? उसका निर्णय था, मेरी परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन मैं आराधनालय जाना बंद नहीं करूंगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि यीशु मसीह ने उसको बीच में बुलाया। लोगों ने उसको पीछे धकेल दिया था, उसको तुच्छ माना था, यीशु मसीह ने उसको सम्मानित किया, आगे बुलाया और सबके सामने उसके ऊपर का शाप टूट गया है। अभी ये आशीषित व्यक्ति है, समाज में रहने के लायक व्यक्ति है, परमेश्वर की दृष्टि में ये शुद्ध और पवित्र है। ये सम्मान यीशु मसीह ने उसको दिया। क्यों? क्योंकि वो धर्मी जीवन जीने वाला था। और धर्मी का चुनाव, धर्मी का फैसला भले कुछ परिश्रम से भरा हुआ होगा, लेकिन एक दिन आता है परमेश्वर उसके सिर को ऊंचा उठाता है, जो हम देख चुके नीति वचन का 10वां अध्याय वचन 6 से आगे। आमीन। और धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए गलातियों की पत्री 6वां अध्याय वचन 8 कहता है कि जो कुछ तुम शरीर के लिए बोओगे, तुम शरीर के द्वारा विनाश की कटनी पाओगे, आत्मा के लिए बोओगे तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटोगे। तो आज हमारा बोना शरीर के लिए, इमोशंस के लिए, भावनात्मक बातों के लिए है, जज्बात के लिए है, लालच के लिए है, वासना के लिए, अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए। ये शरीर का जो भी बोया जाएगा, भले समाज में शरीर के बोने के द्वारा आपको बड़ा नाम मिलेगा, धन मिलेगा, शान मिलेगी, लेकिन खुदावन की दृष्टिकोण में आप अभागे ठहरोगे। उसमें मैं क्यों ना हूं। आपका और मेरा जीवन आत्मिक क्षेत्र में बोने वाला होना चाहिए। जो यीशु के हाथ वाला व्यक्ति, उसके पहले उस 18 साल की वो कुबड़ी स्त्री का जीवन, उसने कुबड़ के हालात में भी सभास्थान को या आराधनालय को छोड़ा नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम देखेंगे उस व्यक्ति के जीवन से, लेकिन उसके जीवन में देखने से पहले फिर से एक बार हम नीति वचन का 10वां अध्याय और उसका 30 वचन हम पढ़ेंगे। क्या कहता है ये वचन? नीति वचन 10वां अध्याय वचन 30, धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। पिछले बार भी बताया कि इस नीति वचन में धर्मी जीवन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई। आज हम देखेंगे, जैसे हमने शुरुआत के समय में धर्मी व्यक्ति के गलत निर्णय का नतीजा, जिसके बारे में हमने लूत के जीवन से देखा था। लूत ने शरीर के लिए बोया, उसके आंखों से दिखने वाला वो यर्दन का वो सारा पानी वाला भाग उसने देखा, उसने ऐश की जिंदगी देखी, खुशहाल जिंदगी देखी, और उसने अपने पिता समान पिता को छोड़ने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। उसे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी या वो सुअवसर उसको मिला, ऐसे लगा जैसे ही इब्राहिम उसको कहता है वैसे वो अलग हो जाता है। लेकिन मैं आज कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर मेरे चर्च में इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं
कि इब्राहिम के निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ और उस निर्णय का नतीजा इब्राहिम को शायद एक रात बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा, बहुत कलेश से गुजरना पड़ा होगा, इब्राहिम बहुत दर्द से गुजरा होगा। लेकिन जब उसकी सुबह हुई ना, तो परमेश्वर ने उसी इब्राहिम को आशीषित किया। क्या आशीष मिली उसको, उसके जीवन में उसने क्या पाया? आइए उन बातों के ऊपर ध्यान लगाने के लिए हम चलते हैं। उत्पत्ति का 13 अध्याय, इसका हेडिंग दिखाता है अब्राम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लेकर मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में गया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास आया, उसी स्थान पर को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ऐ के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। यह बेतेल की जगह पर घटना के बारे में बताया जा रहा है। लूत के पास भी अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठा रहे। क्योंकि उसके पास बहुत धन था, इसलिए वो इकट्ठे न रह सके। अब्राम और लूत के भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। अभी मैंने जैसे हर वक्त कहता हूं कि ये जो उत्पत्ति लिखने वाला, उत्पत्ति की घटनाओं को वर्णन करने वाला, सैकड़ों लोगों का जीवन वर्णन करने वाला जो मूसा है, वो लिखता है उत्पत्ति, लेकिन जन्म लेता है निर्गमन में। ये 5 किताब लिखने वाला लेखक, उसके पहले हजारों साल पहले लोग जो जन्मे थे उनका वर्णन मूसा ने किया है। तो जो वर्णन किया है वो शॉर्ट में किया है। इसलिए रेवलेशन का मतलब या प्रकाशन का मतलब ये होता है कि जो बातें खुदा के हृदय के अंदर है वो प्रकट किए जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो हमें आज इस टेलीकास्ट में या इस लाइव सेशन में जो दिक्कतें आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी कि दुष्ट नहीं चाहता है कि आप तक प्रकाशन पहुंचे, लेकिन खुदावन हमेशा जयवंत है जो अपने लोगों की स्तुति रखता है। बाइबल कहती है 8 वचन में, तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम को निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। आप कहेंगे ऐसा क्या रेवलेशन है आज हमारे लिए? रेवलेशन यह है, हमने पढ़ा अब्राम मिस्र से निकलकर लूत के साथ बेथेल में, जहां पर उसने प्रार्थना की थी। अब्राम के जीवन में 4 वेदियां थी। पहली वेदी उसने शकेम में बनाई, जो 12 अध्याय में हम देखते हैं, जिसे दर्शन की वेदी कही जाती है। दूसरी वेदी उसने बेथेल में बनाई, जो प्रार्थना की वेदी है। तीसरी वेदी उसने हेब्रोन में बनाई, जो संगति की या दोस्ती की वेदी कह सकते हो। और चौथी वेदी उसने बेरशबा में बनाई, जो वाचा की वेदी है। ये बातें आपको मैं क्यों बता रहा हूं कि इसके अंदर प्रॉफिटिकली कुछ मीनिंग्स है। आज इन बातों को आपको समझना होगा। ये लूत क्या है? लूत का अलग होना क्या है? लूत, इसे अब्राम को परमेश्वर ने कहा नहीं था कि तू साथ में लेके चल।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कितने भी आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करें, लेकिन हमारे अंदर इमोशंस काम करते हैं, जिसे जज्बात, फीलिंग्स, भावना आप कह सकते हो। कभी कभी आत्मिक दशा में चलते चलते हम एक साइड से भावना में बहते हुए चलते हैं, और इस भावनाओं का द्वारा हमारे जीवन में हम भावनिक क्षेत्र में, मतलब शरीर के क्षेत्र में, जज्बात के क्षेत्र में जब कुछ निर्णय लेते हैं ना, वही निर्णय हमें हमारे जीवन में दुख के आंसू बहाने का कारण बनते हैं। वही निर्णय हमें पछतावा करने का कारण बनते, वही निर्णय हमें अपमानित करने का कारण बनते। बाइबल कहती है बेतेल की वेदी पर अब्राहम ने प्रार्थना की हुई, और उसके बाद तुरंत यह वर्णन किया गया है कि दोनों की संपत्ति बताई गई है। दोनों के चरवाहे जो थे, उनके अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहे, उनमें झगड़ा होता था, और तुरंत अब्राहम आके कहता है कि देख, हम दोनों भाई बंधु है। वास्तविक देखने जाएगा तो अब्राहम लूत को अपना बेटा समझता था, क्योंकि लूत का पिता हारान मर गया था, और लूत उसके बेटे के समान था, क्योंकि अब्राहम की कोई औलाद नहीं थी। इसलिए अब्राहम ने कहीं ना कहीं अपनी जान या अपने जज्बात लूत की ओर लगाए हुए थे कि ये मेरा बेटा है। भले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, भले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के द्वारा संतान देने के बारे में बोला था, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को, अपने धारणाओं को या अपनी संतुष्टि के लिए उसने लूत को साथ में रखा। लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे अब्राहम ने आकर लूत को कहा, तो लूत ने वहां पर ऐसा नहीं कहा, डैडी, पिताजी, बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये चरवाहों का झगड़ा होता है तो होने दो, तेरा और मेरा कुछ झगड़ा है क्या? तुझ में और मुझ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ है क्या? कुछ गलतफहमियां है क्या? तू मुझसे प्रेम करता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। लेकिन लूत के अंदर, भले ही अब्राहम के अंदर लूत के लिए प्रेम मोहब्बत थी, लेकिन लूत के अंदर स्वार्थ था। वो कैसे था वो हमें प्रकट होता है, जो वचन मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। लूत ने तुरंत नजर उठाकर यरदन की तराई की ओर नजर घुमाई। उसने सींची हुई जमीन को देखा, नदी के पास जो उपजाऊ भूमि थी, जिसका वर्णन बाइबल करती है यहोवा की वाटिका की तरह और मिस्र की उपजाऊ भूमि की तरह वो जमीन थी। सदोम और अमोरा का विनाश होने से पहले बाइबल कहती है वहां पर बहुत अच्छी जमीन थी, सुख सुविधा थी, आराम की जिंदगी थी, पानी नजदीक था। लेकिन कनान में जहां पे इब्राहिम रहता था, ऊपर था, पानी नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ता था, मेहनत वाला काम था। आज बहुत सारे लोग शॉर्टकट वे में जाते हैं, शॉर्टकट वे का चुनाव करते हैं, सदोम अमोरा के निकट जाके तंबू लगाते और विनाश का कारण बनते हैं। आज बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में भी हार्डवर्क नहीं चाहिए। लूट की सोच में चलने वाले आज भी मसीह लोग हैं, जो अपने माँ बाप का स्थान छोड़ते, जो अपने अपनों की संगति छोड़ते और शॉर्टकट वे में अपनी जिंदगी बनाने के लिए जाते, जब मुंह के बल गिरते तब शर्मिंदा होकर लौट कर आते हैं। लेकिन यहां पे मैं आज अब्राहम का निर्णय या अब्राहम का चुनाव मैं एक ही एपिसोड में खत्म नहीं करूंगा। मैंने शुरुआत के समय से बताया था यह धर्मी विषय बहुत लंबा चलने वाला है। जब तक पवित्र आत्मा मुझे रोकेगा नहीं, तब तक मैं आपको लेकर ही जाऊंगा आगे आगे। आज अब्राहम का निर्णय बता रहा हूं, कल जाके मूसा का निर्णय आएगा, उसके आगे जाके शायद ईसा का निर्णय आएगा, नेहम्या का निर्णय आएगा, एजरा का निर्णय आएगा। बहुत सारे धर्मियों के निर्णय हमें देखने, और उसके द्वारा इतिहास में उन्होंने जो निर्णय लिए, वर्तमान में हमें क्या सीख है, उस पर हमें अध्ययन करना होगा। अब्राहम ने जैसे जाकर लूत को कहा, लूत ने वहां पर पिता का हाथ थामकर आंसू के साथ उसने रोया नहीं, उसने कहा वाओ, ये तो सुअवसर है मेरे लिए, मेरा भी अलग राज्य होगा। आज बहुत सारे लोग कलीसिया से छोड़कर चले जाते,
कोई बाहर के लोग आकर थोड़ा सा कुछ आकर्षक बातें बोल देते हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है, कुछ वस्तु दिए जाते हैं, धन दिया जाता है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। वे अपने आत्मिक पिता को छोड़कर दुनिया के पिता में अपना जीवन ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब उनके साथ जब धोखाधड़ी या जब विश्वासघात होता है, तब जाके वो लौट कर आते। लूत के पास मौका था, लेकिन लूत का असलियत क्या है ना, बेथेल की वेदी पर जब इब्राहिम प्रार्थना के लिए गया होगा ना, तो परमेश्वर ने शायद उससे बात की होगी, भले लिखित स्वरूप में नहीं है। तू बहुत लूट लूट करता है ना, जा आज उससे ये बात कर, देख उसका आज परीक्षा ले, उसकी एग्जाम ले, देख वो सच में तुझसे प्यार करता है क्या, अपने धन दौलत और अपने राज से प्यार करता है। जब उसको ये कहा गया तो बाइबल कहती है लूत चला गया। लेकिन जस्ट थोड़ा सा, मैं इसलिए मैंने कहा कि अब्राहम भी कहीं ना कहीं थोड़ा जज्बात में था, जज्बाती था, इसलिए परमेश्वर ने कहा नहीं था लूत को साथ में ले, लेकिन फिर भी वो लूत को साथ लेके निकला साथ लेके। वो कभी कभी ये लूत क्या है पता है, ये लूत हमारे जीवन में परमेश्वर को पसंद नहीं है। लूत हमारे जीवन के बंधन है। ये अब्राहम के जीवन का एक प्राण बंधन था। लूत को अपनी जिंदगी समझकर चल रहा था अब्राहम, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया जिसको तूने अपनी जान छिड़की है ना, देख वो तुझे एक झटके में छोड़कर सदोम के नगर में चला गया, जहां पर खुशहाल जिंदगी देखकर वो पहाड़ों पर रहने वाले बाप का विचार छोड़ दिया और अपनी जिंदगी के लिए, खुशहाल जिंदगी के लिए देख तुझे छोड़कर चला गया। आज हमने भी बहुत सारे लूत हमारे जीवन में संभाल के रखे। उन लूट के लिए हम गलत समझौता कर लेते हैं। उन लूट के लिए हम परमेश्वर की संगति को छोड़कर उस लूट को अधिक महत्व देते हैं। लूट हमारे पुराने मित्र हो सकते, लूट हमारे पुराने शौक हो सकते, लूट हमारी पुरानी गलत बातें हो सकती है, लूट हमारा गलत बातों का आकर्षण हो सकता है। जब तक हम लूट को छोड़ेंगे नहीं, लूट से अलग होंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में काम होगा नहीं। मैं थोड़ा सा उन घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं। लूत चला गया और 14 वचन कहता है, उत्पत्ति 13:14, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा। वाह, यहोवा ने लूत जाने के बाद अब्राम से बात की। प्रतिज्ञा का देश के बारे में बताने वाला परमेश्वर प्रतिज्ञा का देश दिखाने लगा। लूत ने तो केवल ऊपरी ऊपरी माल देखा, लूत ने केवल क्षणिक सुखों को देखा और वो अपने बाप के प्रेम की धज्जियां उड़ाकर सदोम नगर के पास चला गया। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, क्या उस रात अब्राम चैन की नींद सोया होगा क्या? अब्राम बीच बीच में उठता होगा, उसको लगता होगा लूत लौट कर आया होगा। ये लूटने वाला लूट था, वो लौट कर नहीं आया। अब्राम हर एक घंटे के बाद अपने तंबू के बाहर आकर झांकता होगा, शायद लूट को पछतावा हुआ होगा, वो लौट कर आया होगा। रात भर बेचैन था वो, रात भर उस जज्बात में वो बेचैन था और परमेश्वर के वाणी को उसने याद किया होगा। मेरे परमेश्वर ने शायद मुझसे स्पष्ट रीति से बात की थी कि मैं तुझसे ही मैं राष्ट्रों को जन्म दूंगा, मैं वो जो प्रतिज्ञा तुझसे की है, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। लेकिन उसकी जान, उसका प्रेम, उसकी मोहब्बत, उसके जज्बात लूट ने अपने बाप की प्रेम की मोहब्बत की धज्जियां उड़ाकर चला गया। लेकिन वो रात पूरी तरह से शायद अब्राम रो रहा होगा, लूट की याद में था, क्योंकि वो निसंतान था, लूट को अपना बच्चा समझ रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने ना कहने के बावजूद वो लूट को साथ लेके निकला था। बाइबल कहती है लूट लौटा नहीं, और 13 अध्याय का 14 वचन में परमेश्वर उसको कहता है, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहीं से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। और जिसका पुख्ता सबूत आज भी हम देखते हैं, परमेश्वर का आशीषित राष्ट्र। आगे देखो क्या हुआ, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनके को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर,
क्योंकि मैं उसी को तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर, क्या हुआ पता है? लूट जाने के बाद बेथेल में उसने, बाइबल कहती है कि उसने तंबू लगाया था, लेकिन उसने बेथेल से तंबू उखाड़ा। आज आपके जीवन में जब लूट के नाम के जज्बात, पुरानी संगति, पुराने जो भी हमने कुछ लगाव लगाए हुए होते, कुछ लोग मुझसे गुस्सा होते, मैं उनको बताता हूं कि जो लोग अपने घर में चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियां, ऐसे कुछ जानवरों में कुछ लोग अपना प्राण बंधन बनाते, जिसको सोल टाई कहा जाता है, जिनका अधिकतम समय उन जानवरों के पीछे जाता है, चिड़ियों के पीछे जाता है, और बहुत कम समय परमेश्वर को दे पाते। ये भी एक प्रकार का लूट के जैसा ही बंधन है, जिसको आपको आपके जीवन से इब्राहिम ने जैसे कलेजे पे पत्थर रखते हुए लूट को जाने दिया, वैसे आपके जीवन से इन बातों को जाने देना होगा। आज ये बात सुनने के लिए कड़वी है, लेकिन यह हकीकत है। देखो ना, आप इन बातों के पीछे जो समय बिताते, क्या उससे अधिक समय आप परमेश्वर को दे पाते हैं क्या? उनका खाना पीना, फिर जो भी होगे, जो भी जानवर होंगे आपके पास। इब्राहिम के पास भी बहुत सारे जानवर थे, लेकिन वो जानवरों के पीछे पागल नहीं था। इब्राहिम की जान लूट में अटकी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको असलियत से वाकिफ किया जब लूट पूरी तरह से चला गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे बात की और इब्राहिम निर्णय लेने में पूरी तरह से कामयाब हुआ। बेथेल से उसने निर्णय लिया, बेथेल से तंबू उखाड़ा, और बाइबल कहती है यहाँ पे तंबू उखाड़ कर मम्रे के बाण वृक्ष के बीच में जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा। बेथेल से तंबू निकला, हेब्रोन में आया, और बाइबल आगे कहती है वहां भी यहोवा के लिए उसने वेदी बनाई। ये 3 नंबर की वेदी है। आज निर्णय के द्वारा जो वचन हमने नीति वचन 10:30 पढ़ा है, धर्मी सदा अटल रहेगा। कैसे अटल रहता है, किस परिस्थिति में अटल रहता है? इब्राहिम का ये जो महत्वपूर्ण निर्णय था, वो जज्बात में बहते हुए वो सदोम में जाकर उसने लूट को वहां पर कुछ उसको समझाने के लिए नहीं गया, उसको काउंसलिंग करने नहीं गया कि चल बेटे कोई बात नहीं, मैं तुझसे बोला, लेकिन चल मैं तेरे सिवा रह नहीं सकता हूं। लेकिन इब्राहिम ने अपने कलेजे पे पत्थर रखते हुए लूट को अपने जीवन से जाने दिया, परमेश्वर की वाणी पर अपना कान लगाया, बेतेल से तंबू को उखाड़ा, हेब्रोन में लाके लगाया। हेब्रोन का मतलब है फ्रेंडशिप विद गॉड। जब तक आप सोल टाई, प्राण बंधनों को आपके जीवन से तोड़ोगे नहीं। कुछ लोगों के प्राण बंधन पैसा है, कुछ लोगों के प्राण बंधन लूट उनका सम्मान है, कुछ लोगों के जीवन के प्राण बंधन लूट मतलब उनके जीवन के बड़े नाम है। आज आपके जीवन का लूट आप जब तक निकालोगे नहीं, तब तक आप हेब्रोन में आओगे नहीं। परमेश्वर के दास बहुत अच्छी तरीके से एसा मोनल कहते हैं, हेब्रोन का मतलब है इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर की नजदीकियां। बेथेल से निकलकर वह हेब्रोन में कब आया? उसने निर्णय लिया, इब्राहिम ने यह निर्णय ले लिया कि मैं जाकर मेरे पुत्र लूत को समझाऊंगा, उसको मैं उसके अच्छी तरीके से उसके जो भी चाहिए उसको मैं बोलूंगा, तू ही राजा बन जा, तू ही सब अधिकारी बन जा, लेकिन तू मेरे साथ आ जा। उसने वो निर्णय नहीं लिया, उसने परमेश्वर के पक्ष में निर्णय लिया, क्योंकि शरीर के क्षेत्र में जो बोया जाता है, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी आएगी, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में जो बोएगा, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी आएगी। ये निर्णय ये धर्मी के जीवन में उसकी बढ़ोतरी लेकर आए। आगे बहुत बेहतर इन बातों को हम देखेंगे। यही इब्राहिम, उसके जीवन में क्या घटनाएं घटी, हेब्रोन में आने के बाद उसको क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या अद्भुत बातों के द्वारा वो आशीषित हुआ, अद्भुत बातें हम देखेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर महान है सच में। आज मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, ऐसे कोई लूट को आपने संभाल के रखा है क्या? एक साइड में बहुत आत्मिक हो, लेकिन अभी भी हमारी जान हमारे कुछ रिश्ते नातों में अटकी हुई है। यीशु मसीह ने क्या कहा है पता है? लूक 14 में, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने माँ बाप,
भाई बहन, पत्नी, बच्चे, रिश्ते नाते एवं अपने स्व का भी इनकार नहीं करोगे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आओगे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब रिश्ते नातों को त्यागना नहीं है। हमने रिश्ते नातों को परमेश्वर की जगह पे लाके रखा है, परमेश्वर को निचले स्थान में लाके रखा है, तो हम कभी भी हेब्रोन नहीं पा सकेंगे। हेब्रोन के आगे बेरशेबा है, कैसे जाएंगे हम? आज इन बातों पर हमें ध्यान देना हो। क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई लगाव लगा कर बैठे हुए? मैं हमारे यहाँ पे कुछ मेनलाइन चर्च के एक पादरी है, मैं उनके घर को जब जाता हूं, मतलब मिलने नहीं, वहां से जब गुजरता हूं ना, तो उनके बच्चों को देखता हूं मैं। कभी सुबह देखता हूं तो जाकर आने तक घंटे भर में उनका लड़का उस पेट को, जिसको आज बहुत इंग्लिश भाषा में बोलते, कुत्ता नहीं बोलना है, पेट, उस कुत्ते को लेके घूमते रहता है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा। रात को बेटी लेके घूमती है, दोपहर को बीवी लेके घूमती है, शाम को पादरी जी लेके घूमते हैं। ये समय हम खुदा को देंगे तो कितना अच्छा होगा। मेरा समय अगर कोई ऐसी चीज चुरा रहा है तो वो लूट को दर्शाता है, जो बंधन है। जब तक हम इन बंधनों को तोड़ेंगे नहीं, जब तक इन बंधनों को हमारे जीवन से जाने नहीं देंगे, तब तक हमारे जीवन में हम हेब्रोन को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसी मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हो हेब्रोन की आशीष। यही बातें मैं आगे आपके आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। बहुत अद्भुत बातें हैं हेब्रोन में। लेकिन आज एक दुख भरी बात यह है, कलीसिया हेब्रोन से बहुत दूर है। जब आप हेब्रोन में आओगे ना, वाओ, आप एंजॉय करोगे, आनंदित हो जाएंगे। वाओ, ये है मेरे परमेश्वर की उपस्थिति। हेब्रोन में भरे दोपहर में स्वर्गदूत इब्राहिम को मिलने आते हैं। हेब्रोन में बहुत ही साहस भरी बातें होती है। हेब्रोन में परमेश्वर इब्राहिम को प्रोफेट बनाता है। हेब्रोन में उसके जीवन में धर्म गिना जाता है। अद्भुत बातें हैं। लेकिन हेब्रोन कब पाओगे? जब लूट को गवाओगे। आज आप लूट को भी पकड़ कर चलोगे, क्योंकि हेब्रोन इस संसार का स्वामी को भी दर्शाता जाता है। लूट संसार के स्वामी को दर्शाया जाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। लूट को भी लेकर चलेंगे और परमेश्वर के साथ भी चलने की कोशिश करेंगे, नहीं चल पाएंगे। इब्राहिम को लूट छोड़ना पड़ा, इब्राहिम को लूट त्यागना पड़ा, इब्राहिम को लूट को भुलाना पड़ा। तब जाकर वो बेथेल का तंबू उखाड़कर हेब्रोन में आके लगाता है और वहां पे एक वेदी बनाता है। उस वेदी पे परमेश्वर के साथ वो करीब आता है, नजदीक आता है। उसका जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाता है। आज बहुत सारे लूटों को हमने संभाल के रखा। क्या ऐसा कोई लूट मेरे जीवन में? इब्राहिम ने उसको बताया, वो चला गया। आपको उस लूट को त्यागना होगा, आपके जीवन से निकालना होगा। वो लूट उस बात का दर्शक है जो मेरा समय, मेरे खुदा का समय चुराता है, जिससे मैं खुदा से अधिक प्रभावित हूं, जिससे मैं खुदा से अधिक आकर्षित हूं। फिर आपका ओवर टाइम क्यों ना हो, आपको उसको भी त्यागना होगा। देखो, आज ये बातें मैं खुलकर आपसे कर रहा हूं, इसलिए आज के सेशन में बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। और मैंने इसका अनुभव मेरे चर्च में भी किया है। जब मैं प्रचार कर रहा था तो बीच में से मेरा आवाज बंद हो जाता था। परमेश्वर चाहता है हम लूट से अलग हो जाए। क्या ऐसा कोई लूट, कोई जानवर, कोई पंछी, कोई रिश्ते नाते, कोई हमारे संसार के एम्बिशंस, हमारे उद्देश्य, हमारे ऐसे कुछ संसार के मकसद, उनके लिए हम जी रहे तो हमारा जीना व्यर्थ है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों को खुद के देह पर लेकर सूली पर चढ़ गया, क्योंकि हम यहां से आगे धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, हम उसके लिए जीवन बिताए। पौलुस कहता है, मैं कुश्ती लड़ चुका हूं, वो धर्म का मुकुट मुझे पहनाया जाएगा जो प्रभु धर्मी और न्यायी है। आज वो धर्मी और न्यायी प्रभु आपको मुझे वो मुकुट पहना है। इसके लिए क्या आज आप धार्मिकता के लिए जी रहे हो या अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो, इसके बारे में आज आपको सोचना होगा। अगर आप अपना स्वार्थ है तो वो लूट को दर्शाता है, उसको अलग कर दो, उसको जाने दो।
कुछ रिश्ते खुदावन हमसे दूर करता है, कभी कभी हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर चाहता है ये रिश्ता मैं तुझसे नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी हम अपनी मनमानी करते हुए वहां पे काउंसलिंग करने के लिए या समझौता करने के लिए जाते हैं और उन्हीं लोगों से हम अपमानित भी होते हैं। क्षमा मांगना एक अलग बात है, क्षमा करना एक अलग बात है, लेकिन कुछ बातें, कुछ फ्रेंड्स, जवानों ध्यान में रखो, कुछ हमारे दोस्त यार, कुछ सहेलियों को खुदा हमको दूर करना चाहता है तो दूर होने दो, उनको करीब मत लाओ ताकि हमारा भविष्य बर्बाद ना हो। जब तक आपके लूट आपके जीवन से दूर नहीं जाएंगे तब तक आप हेब्रोन को नहीं पाओगे। इंटीमेसी विद गॉड, खुदा की नजदीकियां, हेब्रोन में खुदा की नजदीकियां कैसी काम करती है, कैसे बड़े बड़े काम होते, उसका अद्भुत दर्शन आप देखो। प्रभु करे इस कलाम के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप इस वचन को हो सके परमेश्वर की महिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि लोगों के जीवन में लूट राज कर रहा है वो लूट को निकाल दे जो उन्हें लूट रहा है, और हेब्रोन में आकर खुदा की संगति में घुल मिल जाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।